हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी के अंदर हम स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? उसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि जो विधायी प्रक्रिया है, ठीक है, विधायी प्रक्रिया कि हम तुलना के बारे में पढ़ रहे थे। जो साधारण विधेयक होता है उसके संबंध में संसद और राज्य के विधानमंडल के बीच में। तो इसमें हम 5 पॉइंट्स कर चुके थे। मैंने बोला था कि जो साधारण विधेयक है तो उसमें हमारे लगभग 8 पॉइंट हैं। तो उसमें से हमने 5 पॉइंट कल की क्लास में कर लिए थे, 3 आज कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मनी बिल के यानी कि जो धन विधेयक है उसके संबंध में इनकी विधायी प्रक्रिया से संबंधित दोनों की संसद और राज्य विधानमंडल की तुलना हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं पॉइंट नंबर 6 ही डालूंगी। ठीक है, 5 तो कल हो गए थे, तो पॉइंट नंबर 6 ही डालूंगी। तो जो पॉइंट नंबर 6 है वो क्या बताता है कि संविधान में किसी विधेयक की गतिरोध के संविधान में किसी विधेयक के संविधान में किसी विधेयक के गतिरोध संविधान के किसी विधेयक के गतिरोध के निपटान हेतु संसद के निपटान हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध है। ठीक है, अब विधानमंडल में आ जाते हैं। इसमें क्या है? संविधान में किसी विधेयक के संविधान में किसी विधेयक के मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। कि संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। ठीक है, तो संसद के अंदर क्या है कि संविधान में किसी विधेयक के गतिरोध के कोई भी विधेयक है वो क्या है, वो ना तो पारित हो रहा, ना उस पर किसी तरीके की कोई प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो उसके गतिरोध का निपटारा करने के लिए संसद के जो दोनों सदन है, जो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस हैं, उनकी संयुक्त बैठक कराई जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि भाई देखो कुछ ना कुछ तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालो, मतलब इसका जैसे भी हो इसका निपटारा करो। उसके लिए एक संयुक्त बैठक कराई जाती है। ठीक है, उस चीज़ का उपबंध है हमारे संविधान में, बट ये संसद के लिए। लेकिन जब हम राज्य की विधानमंडल की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है कि संविधान में किसी विधेयक के मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है।
कोई भी विधेयक है तो उसका मसौदा है, उस पर मतलब किसी भी तरीके की कोई चर्चा संबंधित जो भी है उसमें क्या है, उसमें संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है राज्य की विधानमंडल के लिए, लेकिन संसद के लिए है। तो दोनों में एक ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, जो पॉइंट नंबर 5 में हमने कल करा था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, 20 मिनट की भी नहीं, 15 मिनट की रहेगी। ठीक है, फिर मनी बिल ना नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर दूंगी। चलिए पॉइंट नंबर 7। तो जो पॉइंट नंबर 7 है वो क्या बताता है, वो कहता है कि लोकसभा दूसरी बार विधेयक को लोकसभा दूसरी बार विधेयक को पारित कर राज्यसभा पर राज्यसभा पर अभिभावी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, अभिभावी नहीं हो सकती। और इसी तरह दूसरी स्थिति में इसी तरह दूसरी स्थिति में इसी तरह दूसरी स्थिति में भी दोनों सदनों के बीच गतिरोध भी दोनों सदनों के बीच गतिरोध समाधान एकमात्र रास्ता संयुक्त बैठक है। एकमात्र रास्ता संयुक्त बैठक है। ओके, चलिए अब इसी के अंदर पॉइंट नंबर 7 राज्य की विधानमंडल के अंदर, तो वो क्या है, विधानसभा विधेयक पास करने में विधानसभा विधेयक पास करने में विधान परिषद के अभिभावी हो सकती है। के अभिभावी हो सकती है। ठीक है, आगे है, जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा दूसरी बार जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा
दूसरी बार पारित कर परिषद को भेजा जाता है। परिषद को भेजा जाता है। पारित कर परिषद को भेजा जाता है। तब यदि परिषद इसे फिर अस्वीकार कर दे, तब यदि परिषद इसे फिर अस्वीकार कर दे, या सुधार के लिए फिर कहे, या सुधार के लिए फिर कहे, या सुधार के लिए फिर कहे, या 1 माह तक इसे पारित न करे, 1 माह तक इसे पारित न करे तो यह उसी रूप में पारित माना जाएगा। यह उसी रूप में पारित माना जाएगा। तो यह उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने इसे पारित किया था। जिस रूप में विधानसभा ने इसे पारित किया था। ओके, चलिए, तो अगला जो डिफरेंस है वो क्या है कि लोकसभा, क्या जो हमारा लोअर हाउस है लोकसभा, दूसरी बार विधेयक को पारित करके राज्यसभा पर अभिभावी नहीं हो सकती। मतलब लोकसभा दूसरी बार उस विधेयक को पारित करने के बाद राज्यसभा पर अभिभावी नहीं हो सकती। और इसी तरह दूसरी स्थिति में भी, और इसी तरह जब दूसरी स्थिति होती है तो दूसरी स्थिति में भी दोनों सदनों के बीच गतिरोध समाधान एकमात्र रास्ता संयुक्त बैठक है। और जब दूसरी स्थिति में भी जब गतिरोध समाधान के लिए भी एकमात्र रास्ता क्या है, संयुक्त बैठक है। लेकिन इसमें अलग है, राज्यसभा के संबंध में अलग है। इसमें क्या है, विधानसभा विधेयक पास करने में, विधानसभा क्या है, विधेयक पास करने में विधान परिषद के अभिभावी हो सकता है। क्या हो सकता है, विधान परिषद के अभिभावी हो सकता है, लेकिन वहां पर नहीं है। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर, जब एक विधेयक कोई भी बिल है विधानसभा का साधारण बिल, तो वो क्या है कि विधानसभा के द्वारा पारित करने के बाद, दूसरी बार पारित करने के बाद भी करके उसको विधान परिषद में भेजा जाता है। तब यदि परिषद इसे फिर अस्वीकार कर दे, तब क्या हो कि जो परिषद है फिर से इसको अस्वीकार कर दे, या सुधार के लिए फिर से कहे कि इसमें इम्प्रूवमेंट करो, या फिर 1 माह तक इसे पारित न करे, तो क्या होगा, तो यह उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने इसे पारित किया था। तो यह उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने इसको क्या किया था, इसको पारित किया था। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये डिफरेंस हो गया। अब लास्ट पॉइंट जो है वो देखते हैं।
पॉइंट नंबर 8। तो 8वां पॉइंट क्या बता रहा है कि किसी विधेयक पर गतिरोध समाधान के लिए किसी विधेयक पर गतिरोध समाधान के लिए, चाहे वह राज्यसभा से हो या लोकसभा से, चाहे वह राज्यसभा से हो या लोकसभा से, या कहाँ से, लोकसभा से, के लिए संयुक्त बैठक का उपबंध है, के लिए संयुक्त बैठक का उपबंध है, संयुक्त बैठक का उपबंध है यदि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदन को इसके लिए नहीं बुलाया जाता, द्वारा दोनों सदनों को इसके लिए नहीं बुलाया जाता, तो विधेयक समाप्त हो जाता है, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हम राज्य विधानमंडल के उसमें देखेंगे। दूसरी बार विधेयक को पारित करते समय विधेयक को पारित करते समय सिर्फ इसे विधानसभा से स्वीकृति की ज़रूरत होती है, सिर्फ इसे विधानसभा से स्वीकृति की ज़रूरत होती है। परिषद से आए विधेयक को यदि विधानसभा अस्वीकार कर दे तो वह समाप्त हो जाता है। विधेयक को यदि विधानसभा अस्वीकृत कर दे तो वह विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलो देखो अब क्या है कि किसी विधेयक पर गतिरोध समाधान के लिए, कोई भी विधेयक है उसके गतिरोध के समाधान के लिए, चाहे वह राज्यसभा से हो या फिर लोकसभा से, ठीक है,
उसके लिए संयुक्त बैठक का उपबंध है। उसके लिए काय का उपबंध है? संयुक्त बैठक का उपबंध है। यदि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को इसके लिए नहीं बुलाया जाता तो विधेयक समाप्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति दोनों सदनों को नहीं बुलाते संयुक्त बैठक के लिए उस विधेयक के संबंधित, तो वो विधेयक क्या हो जाता है? वो समाप्त हो जाता है। अब इस तरफ देख लो, राज्य की विधानमंडल में क्या है? इसमें है कि जब दूसरी बार विधेयक को पारित करते समय सिर्फ इसे विधानसभा से स्वीकृति की ज़रूरत होती है। जब कोई विधेयक दूसरी बार में उसको पारित करा जाता है, करते टाइम उसको केवल विधानसभा की स्वीकृति की ज़रूरत होती है। परिषद से आए विधेयक को यदि विधानसभा अस्वीकृत कर दे तो वह विधेयक समाप्त हो जाता है। और यदि परिषद से कोई विधेयक आया है और विधानसभा उसको अस्वीकृत कर दे तो वो विधेयक क्या होता है? वो विधेयक ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये अच्छे तरीके से आपको जो साधारण विधेयक के संबंध में जो भी उपबंध है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो कल क्या करेंगे? कल हम जो हमारा वित्त विधेयक है मनी बिल से संबंधित कर लेंगे। जो जितने भी होंगे 9-10 पॉइंट हैं उसमें लगभग, तो उनको हम कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। तो जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं और अच्छे तरीके से क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।